हाय फ्रेंड्स, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे बहुत सारे प्यारे प्यारे गेट वेल सून मैसेजेस। अभी भी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है बट आई एम सो हैप्पी टू बी बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसी एक ऐसे जेलस पर्सन के बारे में है जो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बहुत अलग अलग तरीकों से आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद नाकामयाब हो रहे हैं हर एक अपने पैंतरे में। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इन लोगों के लिए अब बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते, क्योंकि बहुत समय तक इन लोगों को जितना आपने अपनी तरफ से अटेंशन देना था आपने दे दिया, लेकिन ये इस लायक है ही नहीं जहां पर कोई भी रिस्पेक्ट, कोई भी प्यार या अटेंशन इनको दिया जाए। अब वो सारा अटेंशन, सारी एनर्जी आपने अपने खुद पर फोकस की है और अपने लिए ऐसी क्रिएट करी है हैप्पीनेस जो इन लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं इन कुछ जेलस लोगों के बारे में, इनके मन में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज को लेकर क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड जंप आउट हुआ है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बताना चाहते हैं इन कुछ लोगों के बारे में और हमारे व्यूअर्स के बारे में। एक एनर्जी चेक हो सकता है, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, तो सबसे पहले निकला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ऑलराइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, King of Wands, 2 of Swords, 7 of Pentacles, 5 of Pentacles, 10 of Wands, 4 of Wands, the Fool, Page of Wands, the Devil. Alright, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ Swords की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ या ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा है वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की है, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कैप्रिकॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सैजिटेरियस, एरीज और लियो, धनु, मेष और सिंह राशि। एंड उसके अलावा जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। बात करें नंबर्स की तो यहाँ पर है 6, 13, 10, 6, 14, 2, 7, 5, 10, 4, 11, 15। तो 6 नंबर, 10 नंबर और साथ में या ये दोनों एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे बदलाव लेकर आए हैं जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव लोग इस समय पर बहुत सारी ओवर थिंकिंग में पड़े।
अब ये नेगेटिव टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते में कोई हो सकते हैं, या पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, जस्ट टेक द रीडिंग हाउएवर इट रेजोनेट्स। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आप पे बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम हमेशा करते रहे हैं जहां पर इनकी इजाजत के बगैर, इनके परमिशन के बिना शायद इनको ऐसे लगता था कि आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे। हमेशा से बहुत ज्यादा कंट्रोल और पावर आप पे रखा। आप एक ऐसे पर्सन थे जो अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा हैप्पी गो लकी तरीके से जीते रहे। आपको नहीं मालूम था कि जिन लोगों पर शायद आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं वही आपको किसी ना किसी खाई में धकेलेंगे। ये चीज आपके साथ इन द पास्ट ऐसी हुई जहां पर बहुत सारी अवेकनिंग क्रिएट हुई, जहां पर आपने अपने लिए कुछ करने के बारे में सोचा और अपनी लाइफ में जितनी भी हैप्पीनेस, जो भी चीजें आपको क्रिएट करनी थी, आपको पता था अब ये खुद से ही करनी पड़ेंगी। जो चीज आपने अपने ऊपर अपने बलबूते पर करनी चाहिए, वहां पर इस इंसान ने या इन कुछ लोगों ने हमेशा से कोई ना कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट किया। आपके माइंड को इतना स्ट्रांगली कंडीशन कर दिया था कि आप अपनी लाइफ में हमेशा से असफल ही रहेंगे। एक टाइम ऐसा था जहां पर आपने इन लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा कुछ किया, बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो सकते हैं। एक ऐसा बॉन्ड आपका इनके साथ था जहां पर ना केवल इमोशंस बट यहाँ फाइनेंसेस भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने हेल्प की। बिकॉज आप हमेशा से चाहते थे कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपने इन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया। कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद इनहेरिटेंस को लेकर या फिर कोई भी जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें, कोई भी चीजें हो सकती हैं जो इन लोगों के माइंड में हमेशा से चलती थी, जहां इनको लगता था कि ये मैनिपुलेट करके आपके पेट पीछे जाकर बहुत सारे ऐसे गलत काम कर सकते हैं जहां पर शायद आपको पता ना लगे, और अगर पता भी लगेगा तो आप कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और काफी सारे लोगों में वो चेंजेस आ चुके हैं, जहां पर ये नेगेटिविटी से दूर जाना आपके लिए बन गया था बहुत ज्यादा जरूरी। अब ये जो डिस्टेंसिंग आपने करी, सबसे पहले तो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट कर दिया, जहां पर इन लोगों को लगता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, आप दिल से सोचते हो, हर चीज आपके इमोशन से खेल कर आपका फायदा उठाया जा सकता है, बिकॉज ये चीजों को लेकर शायद बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड निकला है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये दोनों के दोनों कार्ड्स बताते हैं कि किस इंडिपेंडेंट नेचर के साथ अब इन लोगों का इंटरेक्शन जो हो रहा है वो इनके बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि आप एक इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं जहां पर अब इन लोगों की बातों में इजिली आते नहीं। आपको पता है कि इन्होंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। टोटल डिस्कनेक्ट आपने इन लोगों के साथ कर दिया है। अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं कि क्या आपको खुद के लिए करना है। जो भी आपके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी ना, जहां पर भी आप बहुत सारी कंफ्यूजन में रहते थे, डिवाइन के अपने तरीके होते हैं कुछ ऐसी चीजें सामने लेकर आने के जहां पर वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है। बहुत लंबे समय तक आप इतनी सारी कंफ्यूजन में थे क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था कि जो आप सोच रहे हैं इनके बारे में या जो आप करना चाहते हैं क्या वो सही है या गलत। ये हमेशा से ही चाहते थे कि आप बहुत सारी ओवर थिंकिंग में रहें। आपकी आंखों के ऊपर जो पट्टी बांध के रखी थी, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिखाते कुछ और थे लेकिन एक्चुअल इंटेंशंस कुछ और थे। यहाँ पर बहुत क्लियरली इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स जो निकले हैं क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी पिक हो रही है जहां बहुत सारे रिश्ते पैसे के कारण खराब हो रहे हैं। अब ये आपके किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए हो सकते हैं जहां आपने किसी को पैसे लैंड किए, गुड फेथ में आके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होकर आपने किसी को पैसे लैंड किए। शायद अब वो कहीं पर भी दिख नहीं रहे, जहां पर पैसे वापस लेने की बात आती है तो वो गायब है। या फिर ये कुछ ऐसे लोगों की बात है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आपके ही रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं, खुद के भाई बहन हो सकते हैं, जो प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, पैसा, ये सब इतना मायने इनके लिए रखता था कि कहीं ना कहीं वो शातिर दिमाग, वो इविल इंटेंशंस में इन्होंने अच्छे से अच्छे रिश्ते अपने खराब कर दिए। तो यस, यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग पेंटिकल्स एनर्जी निकली थी, तो आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर जो दिख रही थी। अब यस, एक टाइम ऐसा था जहां पर आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन भी फील कर रहे थे, बिकॉज आपको ना हमेशा से ऐसा स्ट्रेस, टेंशन,
लड़ाई झगड़ा, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें ना कभी भी पसंद नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने हमेशा से ट्राई किया है कि आपकी कॉन्शियस को ओवर बर्डन कर दें, बिकॉज जो भी चीज अगर आप करना चाहते थे, अगर कोई भी चीज को लेकर खुश है, अपने लिए कोई स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते थे, वहां पर आपको ऐसे फील कराया गया कि जो भी आप कर रहे हो गलत है, या जो भी आप कर रहे हो सेल्फिश है, और आप कहीं ना कहीं एक बैक स्टेप ले लेते थे, बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से रिश्ते खराब हो। लेकिन देन केम अ टाइम जहां पर खुद के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप में से बहुत सारे लोगों का एक थॉट प्रोसेस चेंज होने लग गया, जहां पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर आपने सोचा कि अब अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेकर आई जाए, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ हो, करियर हो, या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप क्यों ना हो। तो वो स्टेबिलिटी यहाँ पर आपने जब क्रिएट करनी शुरू करी, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ना खुश थे और हमेशा आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की बाधाएं डालने की कोशिश करते रहे। आज आप में से बहुत सारे लोग शायद काफी डिस्टेंस पे है, इनको या तो बहुत पीछे छोड़ा है, या फिर इमोशनली कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर चुके हो। तो ये चीज यहाँ पर इन लोगों के बर्दाश्त के कंप्लीटली बाहर है। अलग अलग तरीके से सोचते रहते हैं, और जितना ज्यादा ये आपको खुश देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, किसी से सुनने में आ रहा है, आपकी किसी तरक्की के बारे में पता लगा है, मे बी आप एक रिलेशनशिप से जहां से ब्रेकआउट करके मे बी किसी एक न्यू रिलेशनशिप में चले गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन लोगों के बर्दाश्त के कंप्लीटली बाहर है। चलिए देखते हैं, थोड़े से कार्ड्स में दूसरे डेक में से भी ले लेती हूँ, देखते हैं यहाँ से कौन सी एनर्जीज है। ओके, रेस्ट एंड रिजुवनेट। यस, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता था कि ना लाइफ में इतने ओवरबर्डन हो चुके हो, तो एक ऐसा टाइम अपने लिए निकाला जाए जहां पर एक मी टाइम होना, खुद से थोड़ा सा आराम कर लेना, थोड़ा अपनी एनर्जीज को वापस से हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज में लेकर आना जरूरी था। तो यस, एक टाइम ऐसा भी निकला है जहां पर ये करना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी ओवर थिंकिंग, बहुत सारे कंफ्यूजन, और कुछ ऐसा था कि आपको एक सही डायरेक्शन नहीं दिख रही थी। तो वो जो आपने रुक के सोचा, अपने लिए वो समय निकाला, बहुत ज्यादा जरूरी था। और आप में से काफी सारे लोगों के लिए आपके करियर में, वर्क फ्रंट पे भी ये करना नेसेसरी था, बिकॉज एग्जॉशन एक डिफरेंट लेवल की हो चुकी थी, क्योंकि पर्सनल लाइफ के इश्यूज इतने ज्यादा क्रिएट हो गए थे, जहां पर आपको बिल्कुल भी किसी चीज पर फोकस करना, एक सही डायरेक्शन देखना हैड बिकम completely impossible. ओके, सफरिंग इन साइलेंस। यस, बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जिन्होंने काफी लंबे समय तक कुछ ऐसी चीजों को बर्दाश्त किया है जहां पर आपको ऐसे लगता था कि ठीक है, ये चीज अब ठीक हो जाएगी, ये रिलेशनशिप अब ठीक हो जाएगा, या अब आपको थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी। काफी लंबे समय तक जब आपने देखा कि ये चीजें नहीं हो रही, और खुद के लिए अगर आप स्टेप नहीं लोगे, तो आपके लिए और कोई स्टेप इन करने वाला तो है ही नहीं। तो ये जो सफरिंग इन साइलेंस वाला पूरा एक मोड जो आपका था ना, आपने उसको खत्म किया। आपने एक पूरा पैटर्न खत्म किया है कि बस अब अपनी आवाज उठानी जरूर पड़ेगी, लेकिन कम्युनिकेशन पर आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। एक समय ऐसा भी था जहां पर बहुत सारा रिएक्शन आपका निकलता था, मे बी इन टर्म्स ऑफ इमोशन। कुछ लोगों का एंगर, अग्रेशन अलग अलग तरीके से निकलता था, बट यू थॉट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, एंड इसी रीजन से आपने ये चीज अब नहीं करनी। ये देखो, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का कार्ड क्लियरली बताता है कि कुछ ऐसे लोगों के लिए चीजें आप सैक्रिफाइस कर रहे थे, अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर रहे थे, जिनके लिए ये कोई मायने रखते नहीं थे, दे नेवर वैल्यूड इट। और आपने भी सोचा कि ये इस लायक है नहीं कि अब कुछ भी सैक्रिफाइस किया जाए इन पर। बहुत सारी नॉलेज, विजडम, ये सारी चीजें ना आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई। जब तक कोई चीज हम खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते लाइफ में, तब तक वो एस्पेक्ट को समझना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन डिवाइन के भी अपने तरीके होते हैं, हर एक की लाइफ में ना कुछ रियलिटी लोगों की दिखाना, आपकी खुद की एक वर्थ, आपकी खुद की एक स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कराना, किसी ना किसी तरीके से ये चीजें जरूर होती है, राइट। सो यहाँ देखते हैं फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आप में से बहुत सारे लोग, अब देखो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और ये कार्ड, ये दोनों के दोनों एक ही चीज सिग्निफाई करते हैं, जो स्टेबिलिटी अब आपकी लाइफ में आप लेकर आए हो। बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किलों से आपने ये किया है, लेकिन आज एक इतने ज्यादा स्टेबल जगह पर हैं,
मेंटली, इमोशनली, मे बी फाइनेंशियली, कि जहाँ पर इन लोगों का आपकी लाइफ में होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। और यही चीज इन लोगों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, दे कांट बेर इट। या लाइट, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में हमेशा से एक चीज आप मानते थे, यू नो देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि ठीक है अगर अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समय है, कहीं ना कहीं इस चीज की एंडिंग जरूर होगी। नेगेटिविटी में भी आपने बहुत सारी पॉजिटिविटी देखी, खुद को बहुत सारी मोटिवेशन दी, बिकॉज इजी नहीं होता लाइफ में जब भी हम किसी ऐसे दौर से गुजरते हैं या कुछ ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से घिरे होते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा कर सके। लेकिन एक वो जो रे ऑफ होप होती है, एक लाइट, एक स्पिरिचुअलिटी, एक खुद के अंदर बिलीफ, ये सारी की सारी चीजें ऐसी थी जिसने आपको सिर्फ आगे की टुवर्ड्स पुश किया। डिसरप्शन का कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इन लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीकों से चीजें खराब करी हैं जो आप कहीं सपने में भी नहीं सोच सकते थे, बिकॉज आपकी उम्मीद नहीं थी ना इन लोगों से कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। बट इवेंचुअली लोगों की रियल साइड जब सामने आती है, तब अपने आप को वहां से गैदर करना और अपने लिए एक रास्ता चुनना, और उस रास्ते के ऊपर हर एक स्ट्रगल, हर एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना इज नॉट वेरी इजी। लेकिन आपने वो चीज करके दिखाई, वापस से अपने आप को कलेक्ट करना, अपनी लाइफ को में भी रीस्टार्ट किया है, बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ाए हैं, बहुत सारे टाइम्स बहुत टफ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया जब आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। लेकिन आप इतने ज्यादा निडर है कि आपने सोचा कि नो मैटर व्हाट, अब अपने लिए जो पाथ चुना है उसके ऊपर चलना जरूर है, क्योंकि खुद की हैप्पीनेस, खुद के लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना जरूरी है जो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी, होप, लाइट और इतनी सारी नेगेटिव चीजों से आपको फ्रीडम, ये करना जरूरी था अपने खुद के एक माइंडसेट के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन सी गाइडेंस आ रही है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस जर्नी के बिगिन होने पर। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर बहुत सारे जो सेल्फ डाउट करे, और वो जो सब चीजों को क्रॉस करके जिस पड़ाव पर आज आप है, इज रियली कमेंडेबल। सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन आपने कर दिखाया। ये जो डिसरप्शन का कार्ड है, ये टावर कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें, अनएक्सपेक्टेड रिश्तों का टूटना, मनी लॉस होना, अलग अलग तरीके के दुख जो आपने अपनी लाइफ में सहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली आए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसी चीज को अपना स्ट्रेंथ कैसे कन्वर्ट करके उसे करेज, हिम्मत बनाकर जो आप आगे चले हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। ओके, सो लेट्स सी गाइडेंस क्या आ रही है। अब देखिए यहाँ पर भी द फूल का कार्ड निकला है। ये कार्ड बहुत ज्यादा क्लियरली बताता है कि यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब आगे जाकर इतने ज्यादा वाइज आप हो चुके हो कि ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करते, हर कदम फूक फूक के रखते हो ताकि आगे खाई में ना गिरो। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड यहाँ पर गाइडेंस इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे, वापस से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, बहुत जल्दी, बिकॉज कई बार जब हमारा बहुत एम्पैथेटिक नेचर, जब हमारे अंदर एम्पैथी बहुत होती है, हम सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो हम बहुत जल्दी मेल्ट डाउन पे हो जाते हैं। लेकिन इट्स नाइस टू बी काइंड, अच्छा है कि आप काइंड हो, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करते हो, दया भाव रखते हो, लेकिन रिकग्नाइज करना लोगों को इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार चांसेस दिए हैं, उन्होंने बहुत बार आपके भरोसे तोड़े हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जहां पर खुद के लिए एक स्टैंड लेना, नो मैटर व्हाट। देखो, लोग आपको सेल्फिश कहेंगे, अलग अलग तरीके की चीजें बोलेंगे, लेकिन आपको पहली चीज ये देखनी है कि आप खुद के लिए कितनी प्रायोरिटी हो कि नहीं। क्योंकि हम कई बार इतने ज्यादा सैक्रिफाइसिंग हो जाते हैं हमारे नेचर के कारण कि कुछ ऐसे लोगों को बार बार
माफ तो कर देते हैं, लेकिन वो लोग नहीं हटते हमारी लाइफ में दुख दर्द क्रिएट करने से। ओके, सो बी लिटिल केयरफुल अबाउट दोस पीपल। माइंड, यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि अगर किसी भी चीज को आप ठान लेते हो, आप वो करके दिखाते हो। तो किसी भी इंसान को, कोई भी अगर आपकी लाइफ में है, क्योंकि स्पेशली अगर ऐसे कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं, वो बार बार आपके ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे, आपके माइंड को कंडीशन करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ सच पीपल। बहुत सारे माइंड गेम्स खेलने की कोशिश आपके साथ हो सकती है, लेकिन आपको रहना है थोड़ा सतर्क। यहाँ पर बर्डन का कार्ड निकला है, अलग अलग तरीकों से आपके ऊपर बर्डन डालना। कुछ बातें ऐसी बोली जाएंगी जहां पर आपको खुद ही वो ओवर थिंकिंग में चले जाना, ओवर बर्डन फील करना, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर दे देना, कुछ ब्लेम गेम्स करना। प्लीज डू नॉट टेक एनी नॉनसेंस। जहां पर भी ऐसे लोग कंसर्न हैं, अपने आप को इमोशनली उनसे डिटैच रखो, क्योंकि किसी भी तरीके का बर्डन लेना या उनसे कुछ भी ऐसा सुनना जो आप जिसके लिए जिम्मेदार है ही नहीं, स्टॉप टेकिंग द ब्लेम। डोंट टेक एनी ब्लेम ऑन योरसेल्फ। गाइडेंस का कार्ड निकला है, आप में से काफी सारे लोगों के लिए तो गाइडेंस में ही गाइडेंस का कार्ड जब आता है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको मालूम है कि आपके लिए राइट गाइडेंस क्या है। हर एक के अंदर एक वो फीलिंग आना कि यस, ये एक सही डायरेक्शन है, ये एक सही पाथ है जहां पर मुझे जाना है। तो वो जो गाइडेंस आपको कई बार ना एक स्पिरिचुअल कनेक्ट से भी एक गाइडेंस जो मिलती है ना, वो भी आपके लिए एक बहुत सही तरीके की गाइडेंस होती है। तो काफी सारे लोगों को यहाँ कहा जा रहा है कि जब आप एकदम लॉस्ट फील करते हैं, अपने गार्डियन एंजल से, स्पिरिचुअल कनेक्ट से कुछ ऐसी गाइडेंस मांगना जहां पर एक खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ क्रिएट हो, वो करना भी कई बार जरूरी होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ऑल द टाइम स्ट्रांग रहोगे। कहीं ना कहीं अप एंड डाउन लाइफ में हर एक के आता है। कई बार हमारी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल होती हैं, कई बार कुछ लोगों के कारण लो हो जाती हैं। सो वहां पर अगर एक स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका होना, इट कैन डू वंडर्स। तो इसलिए एक राइट गाइडेंस अपने एंजल्स, अपने गार्डियन एंजल्स या स्पिरिचुअल कनेक्ट से आप में से बहुत सारे लोगों को क्लियरली दिखेगी। ओके, सॉरो, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय पर बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में है। यहाँ पे ये चीज को जानना जरूरी है, कई बार जब ऐसी कुछ चीजें होती है हमारे साथ, कुछ लोगों की रियलिटी हो गई या कोई भी चीजें हो गई, वो टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा सैडनेस, ग्रीफ, सॉरो वाला होता है। लेकिन इवेंचुअली वो एक टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ का होता है, जहां से कुछ सीखकर स्ट्रोंगर बनकर आगे चलना जरूरी हो जाता है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, और यहाँ पर अगर आप ब्रेक डाउन हो जाते हो, तब जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं वो भी टूटना शुरू होता है। तो नो मैटर व्हाट, अगर आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जीज आपकी हो जाती हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, एक टेम्पररी फेज है। हमेशा जब भी कोई फेज हमारा खत्म होता है, लाइफ में कोई भी चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तब हमारी एनर्जीज में भी शिफ्ट जरूर आता है। ओके, पास्ट लाइफ, यस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, मे बी एक पास्ट लाइफ कनेक्ट हो सकता है, मे बी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक कार्मिक डेट हो सकता है। बट जब आप उनसे सीख कर आगे बढ़ते हो, बहुत सारी हमारे अंदर इंटेलिजेंस, वाइज, मैच्योरिटी, ये सब चीजें जब आ जाती है ना, तब वो कहीं ना कहीं हमारा एक कार्मिक साइकिल भी एंड करती है। क्योंकि यस, वी हैव लर्न, हमारी सोल कुछ सीखने आई थी, कुछ लोगों को जानने पहचानने आई थी, वो सब चीजें हम सीख कर मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बनकर आगे चले। तो यस, बहुत डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी लाइफ का हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। खुद के अंदर वो बिलीफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी खुशियों पर कंसंट्रेट करो, खुद को सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देना। और जो भी आपके गोल्स हैं उसके टवर्ड्स हार्ड वर्क करें, एंड आप देखेंगे बहुत जल्दी आप वो अचीव भी करेंगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड खुशियाँ।
जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव इंटेंशंस या फिर ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाए, एक कनेक्ट जरूर बनाए। सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।